इससे पहले के क्लास में आपने पढ़ा है वैद्युत विभव, किसी भी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, और जब अनेक बिंदुवत आवेश हो जाए अर्थात आवेशों के निकाय के कारण किसी एक स्थान पर विद्युत विभव। फिर हमने द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव पढ़ा। द्विध्रुव में इससे पहले के क्लास में हमने पढ़ा कि जब अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु लिया जाए तो उस समय विद्युत विभव क्या होगा। और आज के क्लास में हम सीखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी भी स्थान पर विद्युत विभव की गणना करने के लिए, तो यहां पर हमने हेडिंग लगा रखा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव। यहां आप चित्र में देख सकते हैं कि बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश रखा गया है और ए बी का केंद्र ओ है। अर्थात यहां पर हम कहेंगे कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश, दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश है और द्विध्रुव की लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O है और यहां पर AB पर एक लंब डाला गया है, उससे r दूरी पर कोई एक बिंदु P है और यह P जो है द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में है। अतः हमें इसी बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव के लिए सबसे पहले हम दूरी ज्ञात करेंगे, A से P की दूरी और B से P की दूरी। क्योंकि आप स्पष्ट रूप से चित्र में देख सकते हैं कि O से A की दूरी L है, O से P की दूरी R है। O से A की दूरी L और O से P की दूरी R। तो A से P की दूरी क्या होगी? तो यहां पर अगर हम A से P की दूरी ज्ञात करें तो AP बराबर, चूंकि अगर हम त्रिभुज AOP की बात करें तो AO आधार होगा, OP लंब होगा और AP कर्ण होगा और कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, अर्थात r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमने रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कर लिया, किसके लिए? AP के लिए। अर्थात A से P कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। फिर हम लोग B से P की दूरी निकालेंगे। यहां पर भी आप देख सकते हैं आधार L है, लंब R है। ठीक वही प्रक्रिया यहां पर भी डिस्टेंस होगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। जितना AP हुआ BP भी वही होगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब हम करेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो P पर वैद्युत विभव V1 इक्वल, विभव को हमने यहां V1 माना तो V1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन r जिस माध्यम में रखा गया है यह विद्युत द्विध्रुव, उस माध्यम की परावैद्युता होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू जिस आवेश के कारण हम विभव निकाल रहे हैं वह आवेश बटा में इस आवेश से बिंदु P की दूरी, और बिंदु P की दूरी है AP, अर्थात V1 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू Q अपॉन AP, और AP का डिस्टेंस क्या है? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग पुनः माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव, इसे हमने V2 मान लिया तो V2 इक्वल 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। किसके कारण? जिस आवेश के कारण निकाल रहे हैं वो आवेश रखेंगे। आवेश है माइनस क्यू बटा में इस आवेश से इस बिंदु की दूरी, जहां पर हमें विभव ज्ञात करना है, तो दूरी है बी से पी की दूरी बीपी, अर्थात V2 इक्वल माइनस, ये जो माइनस है इसी को हमने आगे कर दिया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर, क्यू अपॉन अंडर रूट यहां से बीपी का मान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। हमें P पर कुल विभव निकालना था, तो हमने एक बार प्लस Q के कारण विभव ज्ञात किया V1, माइनस Q के कारण विभव ज्ञात किया V2। अब कुल परिणामी आवेश बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव V इक्वल V1 प्लस V2, V इक्वल V1 प्लस V2 या V इक्वल V1 यहां से ज्ञात किए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। V2 का मान यहां से रखेंगे तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमने V ज्ञात कर लिया, V इक्वल V1 प्लस V2, यहां पर हमने V1 का मान रखा, तो V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। प्लस था, चूंकि V2 का मान निगेटिव था तो प्लस और माइनस मिलकर के माइनस होंगे। अब आप यहां देख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और पुनः वही वैल्यू यहां पर भी है, बीच में निगेटिव चिन्ह है, तो यहां पर V इक्वल अगर सब्सट्रैक्ट करें तो 0, V का मान आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है। आप भी याद रखेंगे कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।